हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाटा की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि आपके बोर्ड्स या तो खत्म होने वाले होंगे या फिर खत्म हो चुके होंगे। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही टास्क है कि स्कूलिंग के बाद कॉलेज में आपको कैसे जाना है। सो नाटा का जो एग्ज़ाम के फॉर्म भी आ चुके हैं, आप लोग जानते हैं पैटर्न चेंज हुआ है और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद नाउ यू कैन डिवोट द फुल टाइम इन योर नाटा प्रिपरेशन। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ डिस्कस करनी है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हुई है, तो उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं पैटर्न के बारे में। आप लोग जानते हैं कि पैटर्न चेंज हो चुका है, ड्राइंग वापस आ चुकी है। सेक्शन ए होने वाला है, सेक्शन बी होने वाला है, सेक्शन ए के अंदर ड्राइंग आने वाली है, सेक्शन बी के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये 80 नंबर की है ड्राइंग और 120 नंबर की आपके एमसीक्यूज हैं, जिसके अंदर 30+15 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन 2 नंबर के और 15 क्वेश्चन 4 नंबर के। ये बेसिक जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो हमने बात कर ली है। अगर हम बात करें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने में से 4 महीने के किसी वीकेंड में आप दे सकते हैं। कोई इसमें डिसाइडेड नहीं है कि कौन से दिन एग्ज़ाम होने वाला है। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जब भी आपको लगे, जब भी आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपको लगता है कि मैं अब सही हूँ, उस टाइम तैयारी करके दे सकता हूँ, उस टाइम पीरियड के लिए आप दे सकते हैं। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई के किसी भी वीकेंड, तो लगभग 32 डेज़ मिलेंगे आपको। 1 महीने में 8 दिन और लाइक 4 वीकेंड्स होते हैं, तो 4 टू जा 8, 8 दिन एक-एक महीने में, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली 32 डेज़ के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, तीनों में से जो बेस्ट होगा वो आउट काउंट कर लिया जाएगा। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको तीनों एग्ज़ाम देने चाहिए और आपके जो एग्ज़ाम होना चाहिए अप्रैल में ना होकर आपका मई, जून में होना चाहिए। जुलाई के मिड तक आप जा सकते हो। अप्रैल में मत देना क्योंकि पैटर्न के इतना पता नहीं होता है, पेपर किस लेवल का आ रहा है, कैसी चीज़ें और भी हो सकती हैं। प्रिपरेशन आपकी उस लेवल की नहीं है, बोर्ड्स एग्ज़ाम खत्म हुए हैं और जून तक मत लाइक जुलाई तक मत जाना, क्योंकि जुलाई में जाने के बाद कॉलेज में देखना होता है काउंसलिंग एंड ऑल दिस थिंग, तो काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है। तो आप मई, जून में जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जुलाई के मिड तक आप दे सकते हैं। बात करते हैं ड्राइंग के लिए। देखिए, ड्राइंग के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर एक होता है कि डिकोडिंग द सिलेबस, किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसको यहाँ पर डिस्कस करने का फ़ायदा है। आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या फिर मैं जितने वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, उनका लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप उन सबको देख लीजिए, गुड क्वालिटी कंटेंट है और आपको जब आप देखोगे तो सीखने को ही मिलेगा, कुछ क्लियर होंगे। कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे फिर भी कमेंट कर देना, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो है डिकोडिंग सिलेबस एंड द पैटर्न, इसमें बताया गया है कि पैटर्न जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लाइक एक सैंपल क्वेश्चन में मैंने बताए हैं कि इन टॉपिक के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कलर में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है? को क्या गया है। उसी के साथ-साथ एक वीडियो बनाई थी मैंने कि 11 कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं इन द ड्राइंग एग्ज़ाम, तो उसको भी देख लीजिए कि जो मिस्टेक्स नॉर्मली हम लोग करते हैं एज़ आर्किटेक्चर एस्पिरेंट, जो हमें नहीं करनी है, राइट? तो ये चीज़ आती है। बाकी यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि अगर कुछ बच्चों को ये है कि सर ड्राइंग के लिए कोई डेडिकेटेड कोर्स है क्या? हाँ, एक हम लोगों ने ड्राइंग के लिए डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है। 1500 फ़ी है, 4 महीने की है, तो काफ़ी रीज़नेबल रखा है। संडे टू संडे क्लासेस होती हैं, 3 घंटे की वर्कशॉप रहेगी। विकास सर आपको बताएँगे, समझाएँगे, फिर आपको 90 मिनट का वर्कशॉप में काम मिलेगा। फिर दूसरा पार्ट होगा लाइक आफ्टर 90 मिनट्स, तो 3-4 घंटे का डिस्कशन रहता है उसमें आपका, संडे टू संडे, और वीक में आपको असाइनमेंट मिलते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आर्क जेनेसिस, कोर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको डालने वाला हूँ, जितने भी लिंक्स वगैरह आपको चाहिए कोर्स के लिए और ड्राइंग के लिए, जो वीडियोज़ के बारे में बात करें। ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ है ड्राइंग के लिए। नाउ कम टू द सेक्शन बी, जो कि आपका एमसीक्यूज़ आने वाला है। देखो, पहले चीज़ समझते हैं कि जो ये पेपर है, अब इसके अंदर पीटीक्यूज़, एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस, प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन। ये जो पैटर्न था, ये 3-4 साल पहले आया तक चलता रहा था। फॉर द 2024 ये पैटर्न खत्म कर दिया गया है। अब सिंपल पॉइंट ये है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा, कुछ ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शन में से एक सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। मतलब वो एक क्वेश्चन होने वाला है, 4 ऑप्शंस होने वाले हैं, एक सही होगा, 3 गलत होंगे। सिंपल है। तो अगर हम सेक्शन बी के बारे में बात करें, सेक्शन बी जो है वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आने वाला है। टोटल 45 क्वेश्चन्स आएँगे। 30 क्वेश्चन्स 2 नंबर के होंगे, 60, और 15 क्वेश्चन जो होंगे 4 नंबर के होंगे, 60। 60 + 60 120, ये इसका बेसिक फ्रेगमेंटेशन होने वाला है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि पहले जो पैटर्न हुआ करता था उसमें ड्राइंग नहीं था। तो 200 नंबर पेपर आज भी है, पहले भी था, लेकिन अब ड्राइंग इंक्लूड कर दी गई है। तो 200 में से 80 नंबर तो बाहर निकल गए, राइट? तो हम ये देखते हैं कि जो 80 नंबर बाहर निकले, कौन-कौन से क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मैं पूरा गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है? लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एलिमिनेट कर दिए जाएँगे या उनकी वेटेज कम हो जाएगी, अब नए पैटर्न के हिसाब से। मतलब पढ़ाई तो करनी है आपको, लेकिन कितना फोकस करना है, कितना नहीं करना है। सबसे पहले तो मुझे लगता है एक होता है टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस। पहले क्या आते हैं कि 30 नंबर के टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लाइक एक इमेज आती थी 30 टू 45 सेकंड, कि आपको दिखाई देगी
उसके बाद इमेज खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते थे एमसीक्यू बेस्ड में, कि लाइक आपको बोल दिया जाएगा कि एक इमेज दे दी जाएगी, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट इमेज फॉर द 30 टू 45 सेकंड, अलग-अलग टाइम पीरियड की बात है, कभी 30 सेकंड में दिए गए थे, कभी 45 सेकंड में दिए गए थे। तो फिर इमेज खत्म हो जाती थी, उसके बेस पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, मेमोरी रिकॉल के क्वेश्चन आया करते थे। मेरे हिसाब से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं आएँगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं जो नाटा फोकस करेगी, ठीक है? दूसरा है, जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, डिफरेंसेस बिटवीन 2 इमेजेस। आपको द इमेज दे दी जाती थी, बचपन में करते थे ना हम लोग कि क्या बोलते थे, डिफरेंसेस ढूँढो ऐसा कुछ। तो इन इमेजेस के अंदर आपको डिफरेंस बताने थे कि कितने डिफरेंसेस हैं, 4 डिफरेंस है, 5 डिफरेंसेस है। अब मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन भी चले जाएँगे। फिर क्या था है, जो रिडल्स एंड पजल्स के जो क्वेश्चन्स आया करते थे, लाइक पहेलिया टाइप के जो आते थे, वो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी अब दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? फिर आता है थ्योरी ऑफ डिज़ाइनिंग क्वेश्चंस। देखिए, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के जो क्वेश्चंस कैसे आते थे, एक इमेज आती थी, उसके 7-8 ऑप्शंस हुआ करते थे, एंड आउट ऑफ द 8 ऑप्शंस वी हैव टू चूज़ ओनली 4 ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है? मतलब आपको एक इमेज दे दी गई, आर्ट वर्क दे दिया गया, उसके हिसाब से आपको बताना था कि इसके अंदर सिमेट्री है, एसिमेट्री है, रिदम है, हायरार्की है, जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। आउट ऑफ द 8 ऑप्शंस वी हैव टू चूज़ द 4 वन। थ्योरी ऑफ डिज़ाइनिंग क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब इस पार्ट में नहीं आएँगे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन की वैल्यू कम हो गई है। थ्योरी ऑफ डिज़ाइन अब आपके पूछे जाएँगे ड्राइंग वाले पार्ट के अंदर, ठीक है? तो थ्योरी ऑफ डिज़ाइन पहले भी उतना इंपॉर्टेंट था, आज भी उतना है, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो इसको देख लेना। फिर आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। पहले 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, मतलब एक पैसेज आया करता था, एंड ऑन दैट पैसेज देयर वर 4-5 क्वेश्चंस। अब मेरे हिसाब से उनकी जो वेटेज है, पहले 30 नंबर के ऊपर आया करता था लाइक कॉम्प्रिहेंशंस का, अब उसकी वेटेज मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आने चाहिए, लाइक 10 नंबर तक की इसकी वेटेज रहनी चाहिए। लेकिन ये मेंशन है सिलेबस में आपके कॉम्प्रिहेंशन, तो आएँगे ज़रूर, लेकिन जो 30 नंबर के थे, अब वो नहीं आएँगे। लाइक मुझे लगता नहीं कि 120 में से 30 नंबर के सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, बहुत कुछ और भी है ना जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर आता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। पहले तो मुझे समझता है कि मैथमेटिक्स, देखिए जेईई पेपर 2 की तैयारी कर रहे थे तो आपको +1 +2 क्वेश्चन आते थे, राइट? नाटा के अंदर इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की 10 आदमी मिलके किसी काम को इतने दिन में करते हैं, वही काम को 12 लोग मिलके कितने काम करेंगे। एक गाड़ी की जो एक ट्रेन है उस स्पीड से जा रही है एंड टेकिंग दैट मच टाइम, तो ऐसे टाइम डिस्टेंस वर्क एंड टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं 10th लेवल के, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 10-12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। मेरे हिसाब से जो नया पैटर्न है उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही आने चाहिए, वो भी 2-2 नंबर के, तो 5-6 नंबर तक इसकी वेटेज होनी चाहिए। ठीक है? तो मैथमेटिक्स आएगा, लेकिन उसकी वेटेज कम होनी चाहिए। फिर आते हैं साइंस, जीएस, जनरल स्टडीज़ के ज्योग्राफी बेस्ड जो क्वेश्चन आया करते थे, ये भी 15-20 नंबर के आया करते थे। लेकिन अब मेरे हिसाब से 5-7 नंबर के ही आने चाहिए या उससे भी कम आने चाहिए। ठीक है? तो फिर आता है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी पहले 4-5 क्वेश्चन आते थे लाइक एवरी ईयर। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हुआ करते थे, कुछ 2 नंबर, कुछ 3 नंबर के। तो क्वेश्चन के बारे में बात करें, 5 क्वेश्चन आते थे और रफली 7-8 नंबर के क्वेश्चन कलर थ्योरी से आया करते थे। अब कलर थ्योरी मेरे हिसाब से आनी चाहिए आपके ड्राइंग वाले पार्ट में, क्योंकि वहाँ पर ड्राइंग के लिए एक सेक्शन है, आई थिंक सेक्शन जो सेक्शन ए का जो दूसरा को पार्ट है, वहाँ पर ड्रॉ कलर करना है आपको। तो उसमें कुछ पूछे जाएँगे कि यू हैव टू फॉलो द कूल कलर स्कीम या कंट्रास्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आपको नहीं पता है, तो इनको लिख लीजिए और उनको पढ़ाई करना है गूगल पे जाके, यूट्यूब पर। आई एम श्योर कि वीडियोज़ आपको आर जेनेसिस मिल जाएँगे, बाकी चैनल वहाँ पर भी आपको मिल जाएँगे। लेकिन जो वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, उनको प्लीज़ याद रखना, ठीक है? कलर थ्योरी का जो है मेरे हिसाब से जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब ऐसा ना आके आपके ड्राइंग में पूछे जाएँगे। तो इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है, बस उसका जो है कि इस पार्ट में नहीं आएँगे, उसमें आएँगे। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मुझे लगता है कि इनकी वेटेज कम हो गई है, या इनकी वैल्यू जो है इन द टर्म्स ऑफ द एमसीक्यूज़, वो थोड़ी-सी डिक्लाइन करेगी, जो सेक्शन बी की बात में है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा कौन-कौन से क्वेश्चन्स हमारे आने के चांसेज़ हैं, और जो क्वेश्चन आने के चांसेज़ हैं, तो हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, जो ये वीडियो है, ये जनरल वीडियो है, इसके अंदर बता रहा हूँ कि हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएँगी, या फिर मैं इन कमिंग डेज़ इनके ऊपर डिटेल वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बाकी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो क्रैश कोर्स को भी जॉइन कर सकते हैं। फ़ी काफ़ी रीज़नेबल रखी है, ₹5000 की है फ़ी, जिसके अंदर लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट होंगे, और आप मटेरियल परचेज़ करना चाहते हैं तो ₹9000 है, लाइक, तो आप जो कर सकते हैं। बाकी इसकी वीडियो भी आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको याद करने चाहिए, कौन-कौन टॉपिक पर फोकस होना चाहिए हमारा फॉर द कमिंग एग्ज़ाम।
पहला होता है कि नॉलेज अबाउट द इंपॉर्टेंस बिल्डिंग। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मेंशन है कि नॉलेज अबाउट द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, मतलब सिंपल है प्रोमिनेंट बिल्डिंग सीरीज। जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जो एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स हमारी हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी बिल्डिंग्स के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। लाइक कोई भी एग्जाम आर्किटेक्चर का, उन बिल्डिंग्स के बिना सब खत्म है ना। आर्किटेक्चर क्या है? इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग। तो अगर आप बिल्डिंग के बारे में जानकारी नहीं होगी, और स्पेशल ऐसे आर्किटेक्ट जो बहुत फेमस आर्किटेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो पेपर बनेगा नहीं उस चीज़ का, राइट। तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं अब लिंक तो नहीं डालने वाला हूँ, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये मैं सोचना सर, ये तो लास्ट ईयर की वीडियोस हैं, 2019 की है, 2020 की है। बच्चों जो वीडियोस है ना जो बनी हुई हैं, वो बिल्डिंग तो सेम रहने वाली हैं। तो ये आपके लिए स्टैटिक सिलेबस है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जो पिछले साल के लिए था, इस साल के लिए भी, और अगले साल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, प्रोमिनेंट बिल्डिंग के अंदर अब हम बात करते हैं कि प्रोमिनेंट बिल्डिंग के अंदर क्वेश्चन किस टॉपिक बन सकते हैं। देखिए, प्रोमिनेंट बिल्डिंग के ऊपर 4 तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, आपको एक इमेज दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसका नाम बताओ। लोटस टेम्पल की इमेज दे दी जाएगी, पूछा जाएगा बताओ नाम क्या है इस बिल्डिंग का। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। अंकोर वट जो है, इट्स बिकम द 8th वंडर, तो अंकोर वट कहाँ पर है? इट इज इन कंबोडिया। तो ये आपकी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा होगा कि आपका इनके आर्किटेक्ट क्या है, लोटस टेम्पल के आर्किटेक्ट कौन है। सिडनी में जो ओपेरा हाउस है उसके आर्किटेक्ट कौन है। हैबिटेट 67 के आर्किटेक्ट कौन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आए हैं रिसेंटली नाटक एग्जाम में जो आए हैं। तो आपको बिल्डिंग का नाम, उसकी इमेज देखकर पता होना चाहिए कौन सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कहाँ पर लोकेटेड है, उनके आर्किटेक्ट क्या है। एक फोर्थ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिल्डिंग के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, ताजमहल में कौन सा मार्बल यूज़ किया गया है, या फिर किसी बिल्डिंग की स्पेसिफिक शेप है, तो शेप किस तरह की है। जैसे लोटस टेम्पल की है, और जो शेप है आपको लोटस तरह की देखने को मिलेगी। सो दे कैन आस्क ऑन दिस टॉपिक एज वेल। तो ये फ्रॉम बिल्डिंग के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल, जाके एक्सप्लोर करो, फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, फिर आते हैं हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन। मतलब ये है कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से डेवलप हुआ है। देखिए, हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री, एक हो सकता है इंडियन हिस्ट्री। हो तो भाई कंट्रीज के भी सकते हैं, बट हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री अलग हो सकती है, वर्ल्ड हिस्ट्री अलग हो सकती है, राइट। अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो लाइक स्टोन एज, देन ग्रीक, देन रोमन, देन रोमस्क्यू, देन गॉथिक, फिर गॉथिक के बाद आपका बाइजेंटाइन आ गया, फिर बोरोक आ गया। उसके बाद धीमे छोटे मूवमेंट भी हुई हैं, लाइक आर्ट नोवियो है, या फिर हम और ही बात करें कि मॉडर्न आर्किटेक्चर है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इलेक्ट्रिज्म क्या है, आर्ट डेको क्या है, और छोटे जैसा हो गया ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर क्या है, पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर क्या होता है, बायोमिमिक्री क्या है। ये टॉपिक के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। लाइक दिस वाज अ प्रोग्रेशन, कि धीमे धीमे जो हमारा इतिहास है कैसे डेवलप हुआ है। इट वाज लाइक एन स्टेप स्टेप, है ना, कि ग्रीक के बाद रोमन्स आए, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी बेसिक बिल्डिंग्स क्या है, इनके बेसिक फीचर्स क्या हुआ करते थे, ये किन चीज़ों में एडवांस थे। मैं ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर लिस्ट मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए यूट्यूब पर। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, अगर मुझे लगता है कि हाँ बनाने का फायदा है, गुड क्वालिटी कंटेंट, तो मैं ट्राई करूंगा कि आर्क जेनेसिस चैनल पर ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन के ऊपर मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो ये आपको देखना है। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो इंडियन हिस्ट्री कैसा होगी, आपकी होगी अगेन स्टोन एज से, और उसके बाद हो जाएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है वैदिक कल्चर। आर्टिक्चुअली वैदिक कल्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन हिस्ट्री के बारे में बात करें, वैदिक के बाद आता है मौर्यास, देन पोस्ट मौर्यास, फिर कुछ ग्रीक्स वगैरह इंडिया में आए, एंड देन गुप्तास। तो ये पार्ट हो गया आपका एंशियंट इंडिया। फिर उसके बाद क्या आता है, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, ये आता है मेडाइवल इंडिया। उसके बाद आता है कि एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश आर्किटेक्चर एंड द पोस्ट मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये आता है मॉडर्न आर्किटेक्चर में। ये क्लियर हुआ। इंडियन हिस्ट्री के अंदर वी कैन डिवाइड इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर गुप्तास तक का, मेडाइवल के अंदर दिल्ली सल्तनत तो मुगल एम्पायर, और मॉडर्न के अंदर ईस्ट इंडियन कंपनी से लेकर आज तक की बात करें, वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें, जो स्टैचू है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर में इंडियन की जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में काउंट किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का मटेरियल, क्या क्या मटेरियल यूज़ किए जाते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, है ना, प्रोस कॉन्स क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोग मार्बल यूज़ कर रहे हैं तो मार्बल कितनी तरह का आता है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, टाइल्स की यूज़ की जाती है, प्लास्टिक का क्या यूज़ हो सकता है, या सस्टेनेबल आर्किटेक्चर क्या है, या सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल क्या है। वॉट एवर लाइक जो टर्म्स आई एम यूजिंग, प्लीज़ मेक श्योर तो नोट डाउन कर लो। ये भले ही वीडियो में जनरिक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये जो टर्मोलॉजीज हैं आपको देखने को मिलेगी। तो नहीं पता है तो उनको सर्च जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये आ सकता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक में क्या होता है कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, लाइक आर्चेस कैसे बनाए जाते हैं,
स्टेयरकेस के कुछ नोमेनक्लेचर्स क्या-क्या होते हैं, ट्रेड, राइज़र क्या होता है, फ्लाइट क्या होती है, लैंडिंग क्या होती है, हैंड रेल क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल। ये टॉपिक मेंशन है आपके जो लेटेस्ट सिलेबस है। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए तो मैं एक वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ये इन आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर की, उनको देख लीजिए। वहाँ से कुछ क्वेश्चन 2-4 आने होंगे तो मेरे हिसाब से वहाँ से कवर अप हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर आता है थ्योरी ऑफ डिज़ाइन। थ्योरी ऑफ डिज़ाइन मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है इन दिस नाटा प्रिपरेशन। देखिए थ्योरी ऑफ डिज़ाइनिंग क्वेश्चन जो आज पहले कैसे पूछे जाते थे, मैंने बताया आपको कि पहले इमेज हुआ करती थी। देयर वर टोटल 7-8 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ द 7-8 ऑप्शन यू हैव टू चूज़ ओनली 4 ऑप्शंस, राइट? अभी क्या है कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन को जो मेरे हिसाब से पेपर में नहीं आना चाहिए, आपके एमसीक्यूज़ बेस्ड में। आएँगे तो मुश्किल से 1 आध क्वेश्चन, उसके ऊपर बनेगा नहीं, क्योंकि आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल बताने हैं तो 4 में से 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो बनाना बहुत मुश्किल पड़ेगा और मुझे लगता नहीं, क्योंकि ड्राइंग इंक्लूड कर दी है इन लोगों ने, तो दे विल आस्क थ्योरी ऑफ डिज़ाइन इन द ड्राइंग सेक्शन। लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है, राइट? कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन का, लेकिन सिलेबस सेम है। तो थ्योरी ऑफ डिज़ाइन को आपको आना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। थ्योरी ऑफ डिज़ाइन की पूरी प्लेलिस्ट है अपने इस चैनल पर, उसको जाकर ज़रूर देखना। मैंने ट्राई किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का, और अगर मुझे लगेगा कि बच्चे देख रहे हैं तो मैं और वीडियोज़ भी लेकर आऊँगा, और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? बाकी क्रैश कोर्स के अंदर सब कुछ पढ़ते ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा, राइट? तो थ्योरी ऑफ डिज़ाइन को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 11-12 वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले उनको देखो, उसके बाद कमेंट करना। ठीक है? कि हाँ सर देख लिया, हमें अच्छी लगी, अब हम चाहते हैं और वीडियोज़ हो, राइट? फिर आती है या कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के ऊपर भी अगेन वही वाला पार्ट है, सेक्शन ए के अंदर आएगा ड्राइंग के अंदर। तो कलर थ्योरी पता होना चाहिए, बेसिक कलर थ्योरी पता होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें आ सकती है इसके अंदर, कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या हैं, टर्शियरी कलर क्या है, साइंस क्या है कलर की, विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेडियो स्पेक्ट्रम, लाइक दे कैन आस्क यू कि अरेंज द साइकिल इन अरेंज दिस अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ये आपको आना चाहिए। और आ सकता है कलर साइकोलॉजी क्या है, वाइट कलर का इफेक्ट पड़ता है हमारे साइकोलॉजी के ऊपर क्या है, वार्म कलर क्या होते हैं, कूल कलर्स क्या होते हैं, कलर इफेक्ट्स क्या-क्या आते हैं, कौन-कौन से कलर इफेक्ट्स हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। फिर आता है कि जो कि क्रोमा क्या होता है, ह्यू क्या होती है, वैल्यू क्या है, टिंट क्या है, शेड क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए नाटा इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, अगर आपको क्वालीफाई करना है तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपका टारगेट है ना बच्चों अच्छा कॉलेज मुझे चाहिए, तो ये सब तो यार पढ़ना पड़ेगा। देखो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप नहीं पढ़ोगे, बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे। अगर आप बोलोगे सर मुझे ये नहीं पता वार्म कलर क्या होते हैं, कोर कलर क्या होता है, कलर हार्मनी क्या होती है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है? तो जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ उनको देख लीजिए। फिर आता है आर्किटेक्चर वोकैब्युलरी। आर्किटेक्चर वोकैब्युलरी का मतलब क्या है कि जो टर्मिनोलॉजीज़ आर्किटेक्चर में यूज़ की जाती है, जैसे हर एक डिसिप्लिन में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती है। अगर आप देखेंगे, अगर केमिस्ट्री की अलग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, बायोलॉजी की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ऐसे ही आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो ये आपको आनी चाहिए। मैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनको जाकर देख लीजिए। अच्छा वो कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, लाइक और भी कंटेंट होना चाहिए। पर मेरे हिसाब से लगभग 200 से लेकर 300 वर्ड्स आपको आर्किटेक्चर में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, ट्रेड, राइज़र, नोज़, हैंड रेल, बैरिस्टर्स, पैरापेट वॉल, और लिंटर क्या होता है, लिंटल क्या है, सिल लेवल क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाउंडेशन क्या है, शेल फाउंडेशन क्या होती है, डी फाउंडेशन क्या होती है, कॉलम और बीम में डिफरेंस क्या है, आर्चेस कैसे किस तरह के हो सकते हैं, आर्चेस के क्राउन क्या होता है, कीस्टोन क्या होता है, वाइजर लाइन क्या होती है, इंट्रोडोस क्या है, एक्सोडोस क्या है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा कॉलेज को सोच सकते हैं। एवरेज कॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको एवरेज कॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पर इतना कंटेंट अवेलेबल है ना आपको इस चैनल पर ही, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी कोर्स की। लेकिन अगर वही वाली बात आती है डेडिकेटली अगर आपको तैयारी करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है? फिर आता है कि एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो बहुत सिंपल है। आपने जेईई में तैयारी करी होगी कि भाई आपको सामने से देखने में क्या दिखाई देगा, प्लान क्या है, एलिवेशन क्या है, सेक्शन क्या है, और फोल्डिंग, अनफोल्डिंग क्या हो सकती है, मिरर इमेज क्या बन सकती है इसकी, वाटर इमेज क्या बन सकती है, कंप्लीट सीक्वेंस बन सकती है, सरफेस काउंटिंग बन सकती है। ये वर्ड जो आपको बताया है, इनके ऊपर कहाँ से पढ़ोगे आप? मैंने आई थिंक दिसंबर में एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च की थी फ्री में, यूट्यूब पर ही है। तो ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ आपको यूट्यूब पर ही। आप जाकर चेक करो, उसमें आपको टाइमलाइन भी सब मिल जाएगी। कुछ पुराने वीडियो जाकर चेक करो, 4-5 पुरानी वीडियोज़ में जाकर देख लीजिए, वो आपको मिल जाएँगी। या फिर मैं काम करूँगा इसकी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने आप अगर 7-8 वीडियोज़ का नाम बताया है, उन वीडियोज़ को देख लीजिए। ये मुझे कुछ वॉच टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं साफ बोलूँ कि आप इन वीडियोज़ को मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है?
लेकिन ये आप लोगों के लिए ये फ्रीली अवेलेबल है कंटेंट, ये गुड क्वालिटी कंटेंट है। मैंने काफ़ी मेहनत करके उसको बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप कहीं पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स जॉइन करा हुआ आपने या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं कुछ आपसे माँग नहीं रहा हूँ। मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ कि ये वीडियो अवेलेबल है, शायद आपको जानकारी ना हो। तो आप इनको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए ये सब चीज़ें। और बाकी अगर आप चाहते हैं डिटेल में स्टडी करना है, स्ट्रक्चर वे में आपका कोर्स जॉइन करना है, मटेरियल भी हो, मॉक टेस्ट भी हो, लाइव क्लासेस भी हो, हम न रोज़ बात करें, वीक में 5 क्लासेस होती हैं हमारी, लाइव डिस्कशन होता है, इन सब टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये नंबर है। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आप पहले तो एक काम करो, आर्कजेनस सर्च करो गूगल पर, वहाँ देखो लोग कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, रिव्यूज़ क्या हैं। आर्कजेनस ऐप को जाके डाउनलोड करो, उसके रिव्यूज़ चेक करो। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे बच्चों जाके रिव्यूज़ डाल देना अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो लास्ट ईयर में, इस साल, तो सो दैट कि बाकी स्टूडेंट को पता चल सके, राइट? तो आपको देखो, आपको क्वालिटी पसंद आती है तब जॉइन करो, ठीक है? तो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं काफ़ी बिज़ी था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अब मेरा छोटा बेबी है 1.5 साल का, उसकी भी मैं दवाई लेके आया हूँ थोड़ी देर पहले ही। तो उसको भी सीज़न चेंज हो रहा है, तो थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल रहा है टाइम पीरियड। लेकिन ठीक है, आप भी बोर्ड्स के में बिज़ी थे, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। और कुछ भी सजेशंस होंगे, कुछ भी चीज़ होगी तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, या फिर कुछ कंटेंट होगा तो मैं आप लोगों के लिए लाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। एग्ज़ाम तो बाद में है, पहले प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम तो अच्छा आप निकाल ही लेंगे। ठीक है? सो सी यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय-बाय।